ओके, वेलकम बैक। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि स्ट्रिंग क्या होता है, उसको हम यूज़ कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं। तो अब देखते हैं कि स्ट्रिंग के साथ हम और क्या कर सकते हैं। तो रिपीट करने के लिए स्ट्रिंग एक बेसिकली टेक्स्ट है जिसको हम प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग बोलते हैं, और उसके साथ अभी कुछ और ऑपरेशंस करेंगे। सबसे पहले लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो है नवीन, और हमने पहले भी देखा था नवीन एक स्ट्रिंग है। और अगर मुझे इसके साथ, अगर मैं इसको एंटर करता तो ऑफकोर्स नवीन प्रिंट हो गया, बट इसके साथ अगर मुझे कोई और स्ट्रिंग ऐड करना होगा, जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया नवीन और फिर स्पेस दे के मुझे और एक स्ट्रिंग यहाँ पे चाहिए जो है तेलिस्को। तो क्या मैं ये कर सकता हूँ जहाँ पे दो स्ट्रिंग एक स्पेस से सेपरेट करके हमने लिख दिया, विल दिस वर्क? एंटर करने पे वो वर्क कर रहा है। हाँ, एक चीज़ मिसिंग था, वहाँ पे मैंने स्पेस नहीं लगाया ताकि वो अच्छा दिखे। अब देखो यहाँ पे लिख रहा है कि नवीन तेलिस्को। तो बेसिकली अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग लिटरल है, जो हमने लिखा है यहाँ पे नवीन सिंगल कोट में और तेलिस्को सिंगल कोट में, उसको हम बोलते हैं लिटरल्स। तो यहाँ पे दो स्ट्रिंग लिटरल्स है जिसको हमने साथ में लिखा और वो हो गया कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है जुड़ जाना। अब यहाँ पे अगर मैं मेरे जो नवीन लिखा हुआ है उसको अगर मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूँ तो वो हो जाएगा। सो इफ़ आई प्रिंट नेम, वो नवीन प्रिंट कर दिया। बट क्या मैं ये कर सकता हूँ, मुझे नेम प्रिंट करना है और मुझे फिर यहाँ पे तेलिस्को प्रिंट करना है। जब हमने नवीन और तेलिस्को लिखा था तो वो चल गया, बट यहाँ पे नवीन लिखा हुआ है और यह नवीन स्टोर है एक वेरिएबल में, इसका नाम है नेम, और फिर मैं यहाँ पे तेलिस्को उसको अपेंड कर रहा हूँ। क्या ये चलेगा? एंटर करने पे आ गया एरर। सो पाइथन खुश नहीं है इस बात से। पाइथन बोल रहा है क्या कर रहे हो यार, ये एक वेरिएबल है, ये एक स्ट्रिंग लिटरल है, तुम इसको इस तरह से कंबाइन नहीं कर सकते। हाँ, जब वो दोनों भी लिटरल्स थे तो प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे एक वेरिएबल है और एक लिटरल है, इसको तुम्हें अगर कंबाइन करना होगा तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा ऑपरेटर डालना पड़ेगा जो हेल्प करेगा कॉन्कैटिनेशन में, और वो है यहाँ पे प्लस। आप प्लस देके कंफ्यूज मत हो जाना, ये दो स्ट्रिंग ऐड नहीं हो जाएंगे, नंबर्स नहीं है वो हो जाएंगे कॉन्कैटिनेट। तो ऐड, वो जो प्लस को पता है, अच्छा ये तो आसपास जो मेरे लोग हैं वो एक स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है, तो मुझे उनको ऐड नहीं करना है, उनको मैं ज्वाइन करना है। तो एंटर करने पे वो चल गया। तो बेसिकली जब भी हमारे पास कोई वेरिएबल हो जिसमें कोई टेक्स्ट हो या फिर नंबर भी हो, कुछ भी हो, अगर वेरिएबल है और उसके बाद अगर हमारे पास प्लस और एक स्ट्रिंग आता है तो उसको वो कर देगा कॉन्केटिनेट। तो यहाँ पे वो प्लस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक चीज़ करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट, एक वेरिएबल है टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट के अंदर मैं डाल रहा हूँ एक सेंटेंस या फिर एक वर्ड जो है तेलिस्को। तो जब मैं इसको करता हूँ एंटर तो ऑफकोर्स कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हम स्टोर कर रहे हैं। टेक्स्ट लिखने पे वहां पे आ गया तेलिस्को। अब तेलिस्को एक वर्ड है जिसके अंदर 7 कैरेक्टर्स है। सो TELUSKO, तो इसमें 7 कैरेक्टर्स है। अब अगर मुझे कोई फर्स्ट कैरेक्टर पिकअप करना है या फिर इनमें से इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द एंटायर स्ट्रिंग, उनमें से मुझे अगर एक कैरेक्टर पिक करना है तो कैसे होगा? ओके, तो टेक्स्ट लिख दिया हमने यहाँ पे, और मुझे बोलना है कि आप पूरा मत प्रिंट करना क्योंकि टेक्स्ट एंटर करते पूरा प्रिंट हो जाएगा, मेरे को सिर्फ टी चाहिए उसमें से। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है ना, जो तेलिस्को है, वो बेसिकली बना हुआ है कैरेक्टर्स के साथ। तो यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स है और हर कैरेक्टर को एक नंबर दिया गया है। नॉट कैरेक्टर क्या है, वो किस जगह पे है। जैसे टी फर्स्ट पोजीशन पे है, ई सेकंड पोजीशन पे जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एल थर्ड पोजीशन पे है, यू फोर्थ, S5, K6 एंड O7। लेकिन नंबरिंग जो पाइथन में है वो स्टार्ट होता है 0 से। तो बेसिकली अगर आप देखोगे इन रियल वर्ल्ड हम वर्क करते हैं नेचुरल नंबर के साथ, जहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट हम 1 से करते हैं। तो अगर मुझे कुछ काउंट करना है, मेरे पास कितने चीज़ें हैं टेबल के ऊपर, तो आई कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेसिकली मैंने काउंट कैसे किया, उसको स्टार्ट मैंने 1 से किया। बट जब भी हम प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ काउंट करते हैं तो नंबरिंग स्टार्ट्स विथ 0। ओके, तो यहाँ पे अगर मुझे ये फर्स्ट टी चाहिए तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि हमें बताना है कि यार वो एक लंबा सा कुछ है, उनमें से मुझे पहला पार्ट चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0। हाँ, अगर हम यहाँ पे 1 लिखते तो आता ई, बिकॉज ई हालांकि सेकंड पोजीशन पे है बट उसका इंडेक्स नंबर, दैट्स द नेम वी यूज। तो ये सब नंबर्स को हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। कौन से इंडेक्स नंबर पे है वो? तो ई जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे या फिर इंडेक्स नंबर 1 पे है। तो अब अगर मुझे अभी टी चाहिए तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 0, तो 0 पे टी आ गया। हाँ, अगर मुझे वो लास्ट वाला चाहिए ओ, तो मुझे जाना पड़ेगा 7, नहीं क्योंकि नंबरिंग चालू 0 से हुआ है, तो ओ अब आ चुका है 6th पोजीशन पे एंड यू कैन सी इट इज प्रिंटिंग ओ। हाँ, अगर मैंने यहाँ पे गलती से 7 लिख दिया तो पाइथन खुश नहीं होगा इस बात से। वो कहते हैं ना, क्या सोचा था, सदा खुश होगा, शाबाशी देगा, नहीं देगा, सदा तुम्हें एरर देगा।
तो वो बोल रहा है कि यार स्ट्रिंग का जो है ना इंडेक्स एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि जो तुम्हारा रेंज है वो 0 से 6 तक है, तुमने यहाँ पे लिख दिया 7, तो वो तुम्हें देगा एरर अभी। ओके, तो और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक काम करते हैं, हमें तो इतना पता है कि रेंज जो अभी है वो 0 to 6 है, राइट, तो उसके अंदर तुम जो भी लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा। बट व्हाट इफ मुझे -1 देना है यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है -1 के साथ। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया -1, यानी गैस क्या प्रिंट होगा, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट हुआ ओ, तो ये वेट हो गया ना, क्योंकि अभी यहाँ पे जब हमने 1 लिखा था तो ई प्रिंट हुआ, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 0 पे टी है, -1 पे क्या होगा कि -1 तो 0 के पहले आ गया। नॉर्मली जब हम एक रेंज की बात करते हैं नंबर्स की, बट यहाँ पे पाइथन हमें वो देता है फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये क्यों दिया गया है, पहली बात तो -1 चालू कहाँ से हो रहा है, तो बेसिकली अगर आप देखोगे स्क्रीन के ऊपर तो वहाँ पे लिखा है जिसको नीचे जो हमने पहला नंबर यूज़ किया था 0 to 6, अब -1 चालू होता है ओ से और ख़त्म होगा वो टी पे, और टी का जो रेंज होगा वो होगा -7, तो अगर मैं -7 डालूँ यहाँ पे तो टी आ गया। तो ये हम रिवर्स रेंज भी यूज़ कर सकते हैं। बट क्यों रिवर्स रेंज क्यों दिया इन्होंने, अगर तुमने ऑब्जर्व किया होगा जब मैं ये टाइप कर रहा था, पीछे जाके देख सकते हो वीडियो, जब मैं यहाँ पे 6 टाइप कर रहा था, मैं एक्चुअली कैलकुलेट करता कि यार ओ कौन से पोजिशन पे होगा, ठीक है, और वो माइंड में हो ही जाता है, क्योंकि एग्जाम्पल मैं फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ तेजस्वी के साथ, और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इनफैक्ट बहुत बार काम किया मैंने इंडेक्स नंबर के साथ, बट फिर भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है उस चीज़ को, अच्छा ओ कौन सा पोजीशन पे होगा। अगर मुझे लास्ट कैरेक्टर पिक करना है, इट्स ईजी फॉर मी नाउ, आई कैन सिंपली से -1, क्योंकि मुझे पता है लास्ट वन विल बी पॉइंटिंग टू लास्ट नंबर, डजंट मैटर कितना बड़ा स्ट्रिंग है, -1 पॉइंट करेगा लास्ट कैरेक्टर पे, और -2 पॉइंट करेगा सेकेंड लास्ट कैरेक्टर पे, -3 विल पॉइंट एट थर्ड लास्ट कैरेक्टर। तो इस तरह से हम नेगेटिव रेंज का यूज़ कर सकते हैं। ओके, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, लेट्स से मुझे यहाँ पे सब कुछ प्रिंट नहीं करना है, तो ऑफकोर्स अगर मैं टेक्स्ट लिख दूँ तो सब कुछ प्रिंट हो जाएगा, या फिर अगर मैं एक स्पेसिफिक इंडेक्स दूँ यहाँ पे लेट्स से 3, तो वो स्पेसिफिक वैल्यू प्रिंट होगा जो यू है, जो फोर्थ पोजीशन पे है लेकिन थर्ड इंडेक्स पे है। लेकिन मुझे ना यहाँ पे प्रिंट करना है, लेट्स से TEL प्रिंट करना है, ठीक है, सिर्फ TEL प्रिंट करना है, तो कैसे होगा, तो अगर मैं यहाँ पे ऑफकोर्स आई कैन गिव 0 और फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा सो कॉन्कैटिनेट, आई जस्ट होप वो ऐड ना कर दे, क्योंकि हमने कैरेक्टर नॉर्मली नंबर्स में कन्वर्ट होता है। लेट्स सी यहाँ पे वो सिनेरियो है या नहीं, तो अगर मैं यहाँ पे ईच ऐसे कैरेक्टर दे दूँ तो वहाँ पे आ गया। ओके, तो उसने टेक्स्ट 0 ने टी पिकअप किया, टेक्स्ट 1 ने ई पिकअप किया, टेक्स्ट 2 ने एल पिकअप किया। अब ये चल तो रहा है बट दिस इज नॉट द बेस्ट वे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम रेंज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमें स्टार्ट 0 से करना है और 0 के बाद मुझे कहाँ तक जाना है, तो हमें जाना है L तक, तो हमें नंबर कहाँ तक देना पड़ेगा, तो हमें नंबर देना पड़ेगा U तक। तो U आता है हमारा 3 पोजीशन पे, तो ये प्रिंट करेगा 0 1 2, ये 3 इंक्लूड नहीं करता, ये 3 एक्सक्लूड है, तो 0 इंक्लूड है और 3 एक्सक्लूड है, इतना याद रखना। और जब मैं इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पे आ गया TEL। ओके, तो अगेन ये 3 का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं है, अगर तुम सोच रहे हो तो। जिस एग्जांपल मुझे प्रिंट करना है यहाँ पे USKO, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे टेक्स्ट एंड स्टार्ट कहाँ से करूंगा, तो U आता है थर्ड पोजीशन पे या फिर थर्ड इंडेक्स पे, और मुझे कैरेक्टर्स प्रिंट करना है 4, बट मैं 4 टाइप नहीं करूंगा यहाँ पे, आई विल टाइप 7, क्योंकि मुझे एंड तक जाना है। सो अगर मैं 6 दूँ तो O भी नहीं प्रिंट होगा, मुझे 7 तक जाना है ताकि O प्रिंट होगी, खत्म हो 6 पे होगा। सो 3 4 5 6 एंड एंटर, तो आ गया वो USKO। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है नंबर्स को याद करने के लिए, बिकॉज जब आप फर्स्ट टाइम करोगे इसको तो शायद वो कन्फ्यूजन होगा कि यार कौन सा वैल्यू कहाँ है, बट वंस यू गेट यूज्ड टू इट ये नॉर्मली हो जाता है। अब कहीं ना कहीं जानबूझ के मैं सोच रहा हूँ ताकि तुम्हें टाइम मिले और मैं गलती ना कर दूँ ये सब बताने में, बट प्रोग्रामिंग जब करते तो वो इंस्टेंटली हो जाता है। इनफैक्ट जो हमने यहाँ पे एंड किया ना 7 के साथ, ये नंबर कोई भी हो सकता है, ये 9 भी हो सकता है, क्योंकि 6 के बाद कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इवन इफ यू से 9 वो बोलता है अच्छा ठीक है जहाँ तक है वहाँ तक प्रिंट कर दो, उसके बाद आई डोंट केयर। इनफैक्ट इतना ऑप्शनल है ये कि तुम उसको निकाल भी सकते हो, तो बोल दो 3 और उसके बाद छोड़ दो उसको, तो वो बोलेगा अच्छा ठीक है एंड तक जाना है, एंड तक जाऊंगा मैं। इनफैक्ट ये हम रिवर्स भी कर सकते हैं, लेट्स से मुझे स्टार्ट T से करना है तो 0 लिखने की जरूरत क्या है, और मैं एंड कर सकता हूँ लेट्स से 4 पे, थर्ड इंडेक्स तक प्रिंट होगा विच इज U तक, एंड यू गॉट TELU। तो इस तरह से बेसिकली ये काम करता है। मैं क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन को, अगर तुम्हें कुछ प्रैक्टिस करना है तो पॉज करके प्रैक्टिस कर लो एंड क्लियर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो टेक्स्ट है ना यहाँ पे, अगर मैं इसको टेक्स्ट को प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, तो इसमें तेजस्को है राइट। अब मुझे क्या करना है ना, ये जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स है इसको मुझे कैपिटल करना है, सो TEL कैपिटल हो जाएगा और USKO स्मॉल में रखना है। तो क्या मैं ये कर सकता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट 0 2 3, क्योंकि वहाँ पे
वहाँ तक TTL इनफैक्ट प्रिंट कर देता हूँ, TEL आ गया। अब मैं इसको अगर वैल्यू असाइन करूँ TEL, क्या ये चलेगा? व्हाट डू यू थिंक? चलना चाहिए ना, कि हमें तो सिर्फ रिप्लेस करना है। और जैसे मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, अगेन इट्स नॉट हैप्पी, इट सेज str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट्स और असाइनमेंट। तो बेसिकली ये जो टेक्स्ट हमने लिखा था ना टेलिस को, वो एक इम्यूटेबल स्ट्रिंग है, उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि टेक्स्ट को एक नया स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं, ये चल जाएगा। तो हमने क्या किया, टेक्स्ट एक वेरिएबल है, उसके अंदर पूरा वैल्यू ही चेंज कर दिया। एक्चुअली वैल्यू चेंज नहीं होता, एक्चुअली कॉन्सेप्ट है रेफरेंस का, जो हम देखेंगे बाद में। बट एट दिस पॉइंट वी कैन रिप्लेस द एंटायर value of a variable, but we can't change a particular text or a string. So strings are immutable. Immutable का मतलब ये होता है कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर मैं फिर से असाइन करूँ उसको TELUSKO, और मुझे अगर प्रिंट करना है कैपिटल TEL और स्मॉल USKO, तो कैसे प्रिंट होगा? तो हम एक चीज़ कर सकते हैं ना, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे TEL कैपिटल में, और उसको कॉन्कैटिनेट कर दो टेक्स्ट के साथ। लेकिन पिकअप कहाँ से करेंगे हम? थर्ड पोजीशन से लेके एंड तक, एंड यू कैन सी वी गॉट कैपिटल TEL एंड स्मॉल USKO। तो इस तरह से बेसिकली यू कैन प्ले विद इट। अब स्ट्रिंग के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं? एक स्ट्रिंग में एक फंक्शन है, अगर हमने फंक्शन की बात नहीं किया अभी तक, बट याद कर लो ये लेंथ कुछ होता है, फंक्शंस क्या होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे। समथिंग रिलेटेड विद प्रिंट, जहाँ पे प्रिंट भी एक फंक्शन है, लेंथ भी एक फंक्शन है। और यहाँ पे अगर हम पास करते हैं टेक्स्ट, तो बेसिकली ये उसका लेंथ प्रोवाइड करेगा। वो देखेगा अच्छा टेक्स्ट दिया हुआ है, उस पर कुछ ऑपरेशंस करेगा, इट विल फाइंड आउट कि उसका लेंथ क्या है। लेंथ 7 कैरेक्टर्स का है। ये एक चीज़ हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना है तो कैसे करेंगे? तो अगर मुझे लिखना है यहाँ पे टेक्स्ट, और टेक्स्ट में लिखना है माई नेम इज नवीन रेड्डी, आई मेक वीडियोस, ठीक है, सिंपल टेक्स्ट। तो ये हम कर सकते हैं, और जब हम इसको टेक्स्ट को प्रिंट भी कर दिया ना, तो वो सिंगल लाइन में प्रिंट होगा। बट व्हाट इफ मुझे एक पैराग्राफ लिखना है, कुछ पोएम लिखना है, क्योंकि वहाँ पे पोएम तो हम एक लाइन में लिखते नहीं है, तो उसको हम कर सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल टू। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ये ट्रिपल कोट्स का और ट्रिपल डबल कोट्स का, जिसको हम बोलते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल, और इसको ओपन कर सकते हैं। अब जैसे मैं एंटर किया तो वहाँ पे 3 डॉट्स आ गया, मतलब वो वेट कर रहा है कि मैं कुछ टाइप करूँ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे माई नेम इज़ नवीन रेड्डी, आई मेक वीडियोस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो यहाँ पे मैं 3 लाइन लिख दिया। अब मुझे इसको ख़त्म करने के लिए आई विल एंड विथ 3 डबल कोट्स, और जैसे मैं 3 डबल कोट डाल दूंगा, उसको समझ गया अच्छा एंड हो चुका है। एंड नाउ व्हेन यू टाइप टेक्स्ट, तो वो प्रिंट तो एक लाइन में ही हुआ है, बट एक्चुअली वो 3 लाइन है। हाउ डू यू नो? जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा ना /n, अगर याद होगा एक वीडियो में बताया था कि /n का मतलब है न्यू लाइन। तो बेसिकली जब इसको हम कंसोल प्रिंट करेंगे आगे जाके, ये अलग लाइन में प्रिंट होगा। सो माय नेम इज नवीन रेड्डी एक लाइन में प्रिंट होगा, फिर आई मेक वीडियोस अलग लाइन में प्रिंट होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग अलग लाइन में प्रिंट होगा। तो ये सब प्रिंट अलग लाइन में होंगे, ये मल्टी लाइन स्टेटमेंट है। या फिर एक काम करते हैं, अगर मुझे एक ही लाइन चाहिए, जैसे मैंने ऊपर लिखा था ना यहाँ पे, ये लाइन ही चाहिए, बट मुझे इसको लिखना है 2 लाइन में, बट आउटपुट शुड बी 1 लाइन। ओके, जैसे अभी मैं लिखा एक लाइन में है, आउटपुट भी सिंगल लाइन ही आएगा। ओके, बट मुझे लिखना है डबल लाइन में, बट आउटपुट सिंगल लाइन में आना चाहिए। तो हम कर सकते हैं इसको कुछ ऐसे, इसको डाल देंगे यहाँ पे और इसको लिख देंगे एंटर, क्योंकि हमने स्टार्ट किया है राउंड ब्रैकेट्स थे। ओके, कुछ मिस्टेक हो गया है, वापस टाइप करते हैं। तो बेसिकली हमें करना ये है, लिखना है माई नेम इज़ नवीन रेड्डी, और सेकेंड स्ट्रिंग अगर मैं एंटर करता हूँ तो वो असाइन हो गया ना, मुझे उसे वेट करवाना है। तो बेसिकली मैं कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, ब्रैकेट ओपन कर दिया यहाँ पे और सिंगल कोट, माई नेम इज़ नवीन रेड्डी कोट, और फिर जब एंटर करूँगा तो वेट करेगा अभी। फिर मैंने सिंगल कोट दिया और लिख दिया थैंक्स फॉर वॉचिंग और सिंगल कोट, बट मेक श्योर करना कि तुम यहाँ पे वो राउंड ब्रैकेट क्लोज करो, अदरवाइज वो चलेगा नहीं। एंटर, और अगर मैं इसको भी प्रिंट करता हूँ टेक्स्ट को, तो वो सिंगल लाइन ही है, इट्स जस्ट दैट जब मैंने लिखा उसको डबल लाइन में लिखा हुआ है। ओके, तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है स्ट्रिंग के साथ पाइथन में। सो आई होप यू एंजॉयड, जहाँ पे हमने ये सब एक चीज़ एक्सप्लोर की है। मिलते हैं अगले वीडियो में।